हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। आज की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। आपको ये शो पसंद आ रहा है तो मुझे भी बनाने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए अब शेयर करते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है और कौन सी वो न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यार आप ये देख रहे हैं इंडिया के अंदर भी क्या हुआ है कि 2013 से ना एक एवरेज जो सेविंग्स थी, जो हाउस होल्ड की सेविंग थी, वो 7.4% था जीडीपी का। तो जैसे आप अगर देखो 2013 7.4% ऑफ द जीडीपी, 7.1% ऑफ द जीडीपी, तो ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी। इसके ऊपर अगर आप देखो ये कोविड वाला था, तो कोविड में लोगों की सेविंग्स वैसे ही बढ़ गई, हाउस होल्ड सेविंग्स की परसेंटेज बढ़ गई क्योंकि कोविड में लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, सेविंग्स होनी थी। तो 11 साढ़े 11% के करीब पहुंच गया था ऑफ द जीडीपी। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो खबर ये है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है और हमारी जो सेविंग्स हैं वो गिरी हैं। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 19% का फॉल है हाउस होल्ड सेविंग्स में, राइट? और ये एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि डेफिनिटली इसमें जो इम्पैक्ट हुआ है वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इन्फ्लेशन जो सीपीआई है वो 6.7% रहा 2022-2023 में, जो कि 10 साल की अगर हम एवरेज ले तो वो 5.4% रहा। तो इस वजह से सीधा-सीधा उसका इम्पैक्ट सेविंग्स पे देखने को मिल रहा है। अगर सेविंग्स लो होंगी तो ऑब्वियसली हम कल को इन्वेस्टमेंट भी लो करेंगे और इन्वेस्टमेंट से ही इकोनॉमी ड्राइव होती है, राइट? सो द मोर वी सेव, द मोर वी इन्वेस्ट, सो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। सो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है और ये आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड सेविंग्स में गिरावट आई है। अगर हम दूसरी न्यूज़ पे देखें, ये वंस अगेन एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि मिलियनेयर्स जो हैं वो माइग्रेट कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, कौन से देश से कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखिए रेड वालों का मतलब ये है कि मिलियनेयर्स जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे चाइना से 13,500 मिलियनेयर्स निकले, इंडिया से 6500 मिलियनेयर निकल गए, रशिया से 3000 मिलियनेयर निकल गए हैं और यूके से 3200 मिलियनेयर निकल गए। तो यहाँ से निकल रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? यूएई में सबसे ज़्यादा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएई, राइट? इन जगहों पे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं और निकल कहाँ से रहे हैं? चाइना और इंडिया से सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये कंसर्निंग न्यूज़ है। बात करते हैं बिटकॉइन की, तो यार कमाल ही कर दिया बिटकॉइन ने, मतलब 3 बज के 9 मिनट पे $27,130 यूएस डॉलर था और विद इन 1 घंटे के अंदर मोटा-मोटा 28,000, मतलब $1,000 का पंप था। और इस वक़्त जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक़्त बिटकॉइन जो है 28,387 पे चल रहा है। सो मतलब आप सोचिए कि 1 घंटे के अंदर $1,000 का पंप। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, मतलब अगर मैं मेरा मेरा एक ट्वीट है जो कि थोड़ा-सा वो लोगों के लिए एक तरह का एक फन था, कि जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 730 दिन से, अगर आपने मेरे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, 730 दिन से बिटकॉइन जो है वो सो रहा था। क्या आप भी सो रहे थे? इसका जवाब आप दो। क्या आप सो रहे थे क्या? 730 दिन से जब वो सो रहा था। तो बिटकॉइन ने एक तरीके से आपको रियलाइज़ होगा कि एक मौका दिया था और मैं नहीं कह रहा हूँ कि वापस नहीं जा सकता, बट जब भी बिटकॉइन अपने इन लेवल्स पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार बाय करना है तो यू नो एंड मेरा अगर टेक है 5 साल का, 4 साल का, हाउ डज़ दैट रियली मैटर यार? मेरे को अगर मैं यार $22,000 पे चला जाएगा, 25 पे चला जाएगा या 24 पे चला जाएगा, डाउनसाइड उसका 3-4 हज़ार डॉलर का है, लेकिन अपसाइड कितना है 3-4 साल के अंदर अगर आप देखो। इसलिए दीज़ फिगर्स दे रियली डोंट मैटर। तो 730 दिन से सो रहा था, आप सो रहे थे या जग रहे थे, ये आपको बताना है, ठीक है? चलो, एक एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बड़ी लेटेस्ट है, 2023 की क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन रिपोर्ट। बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। रिपोर्ट को मैं डिटेल में किसी दिन वीडियो में कवर करूँगा। लेटेस्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट भयानक है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जैसे 2 रिपोर्ट आई हैं, कि एक वॉश ट्रेडिंग के ऊपर और एक इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। ये वाली रिपोर्ट है वॉश ट्रेडिंग के ऊपर जो आप देख रहे हो, ठीक है? तो वॉश ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही आदमी बाय और सेल कर रहा होता है, या एक ही आदमी, एक ही एंटिटी, और क्रिप्टो के अंदर एक ही वॉलेट। ये स्टॉक्स में भी होता है ये चीज़, और ये इल्लीगल होता है। एक ही आदमी है, वो बाय कर रहा है, अलग, जैसे क्रिप्टो के अंदर एक आदमी है, उसने ना
50-60 वॉलेट बना दिए, ठीक है? 60-70 वॉलेट बना दिए और उसके बाद वो अपने ही पैसे से बाइंग कर रहा है। जब वो पंप कर रहा है टोकन को और जैसे ही वो पंप कर रहा है, उसके बाद वो जब किसी पर्टिकुलर लेवल पे लोग पहुँचा, लोगों को फोमो हुआ, लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा पंप कर रहा है, लोगों ने पैसे बाय किए, तो जैसे ही लोगों ने पैसे डाले, वो एक लेवल तक पहुँचा, अपना पैसा निकाल लिया, मतलब दूसरों के ऊपर वो डंप कर दिया, राइट? तो ये वॉश ट्रेडिंग है। क्रिप्टो के अंदर 28 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ वॉश ट्रेडिंग हुई है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। 20,000 टोकन के जो प्राइस हैं वो मैनिपुलेटेड हुए हैं वॉश ट्रेडिंग के द्वारा और 67% जो है 30,000 जो डेक्स पे लिक्विडिटी पूल्स हैं उनके 67% पूल्स ने दे वर मैनिपुलेटेड बाय वॉश ट्रेडर्स। तो वॉश ट्रेडिंग इलीगल एक्टिविटी होती है स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉश ट्रेडिंग हो रही है। आप वॉल्यूम देख सकते हो 2 बिलियन यूएस डॉलर, 20,000 टोकन और 67% ऑफ दी डेक्सेस पे जो लिक्विडिटी पूल है। और अगर हम बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये कि अंदर का आदमी और उसके पास बहुत सारे टोकन्स होते हैं और उसको सारी इनसाइडर न्यूज़ होती हैं, एक ही आदमी के पास कंट्रोल होता है और वो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो कर रहा होता है। और इसके अंदर ये पाया गया है कि 2021 के बाद 234 ERC-20 टोकन्स की जो लिस्टिंग हुई है डेक्सेस पे और छप वो सारी मैनिपुलेटेड हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से। 56% लिस्टिंग जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग से इम्पैक्टेड थी। 131 टोकन्स जो थे वो इनसाइडर एक्टिविटी उनके अंदर पाई गई और 411 डिस्टिंक्ट इनसाइडर ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट है, इसको आगे हम किसी पॉइंट पे कवर करेंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग और वॉश ट्रेडिंग जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है स्टॉक्स के अंदर और सिक्योरिटीज़ के अंदर। हम देखते थे, इसीलिए तो गैरी गेंसलर कहता है कि भाई ये जो बाकी क्रिप्टो इकोसिस्टम है इसके अंदर सारे क्राइम्स हैं जो सिक्योरिटीज़ में होते हैं, इसीलिए इनको उसी तरीके से देखा जाए सिक्योरिटीज़ की तरह, राइट? बिटकॉइन इज कैचिंग अप टू गोल्ड स्लोली बट श्योरली। अगर आप यहाँ देखो 2014 में जब हम बिटकॉइन और गोल्ड की डिबेट देखते हैं, 0.9 आउंस, अब आउंस को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आउंस में बता देता हूँ। 0.9 आउंस के अंदर एक बिटकॉइन आता था। 2021 के अंदर 34 आउंस गोल्ड में एक बिटकॉइन आता था और आज की डेट में 14 आउंस के अंदर एक बिटकॉइन आता है। जब मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो ग्राम्स में देखते हैं, मैंने इस ट्वीट को ट्विटर पे इसलिए कहता हूँ मुझे फॉलो करें अगर ट्विटर पे आप हैं। 2014 में 25 ग्राम के अंदर एक बिटकॉइन आता था और अब 397 ग्राम के अंदर 397 ग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर एक बिटकॉइन आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड बिटकॉइन के सामने जो है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। कॉइनबेस को लाइसेंस मिला है सिंगापुर में, ये एक बड़ी खबर है। एक तो कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है बर्मुडा में, और लेकिन जो सिंगापुर से मिला है ये बहुत बड़ा है क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से लाइसेंस मिला है। लाइसेंस किस चीज़ का है? दिस लाइसेंस विल एनेबल द एक्सचेंज टू एक्सपैंड इट्स प्रोविजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स टोकन सर्विसेज टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन सिंगापुर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। कॉइनबेस को सिंगापुर के अंदर लाइसेंस मिलना इज अ क्वाइट अ बुलिश न्यूज़ बिकॉज और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस को ये के लिए रास्ता खुल गया है, ठीक है? तो ये थी हमेशा की तरह 10 मिनट के अंदर मेजर खबरों को कवर करना और उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल्स, ये खबरें, ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। मुझे खैर कमेंट से ये पता लग रहा है, राइट? तो मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि कमेंट करो क्योंकि कमेंट्स में आप बता चुके हो कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। डेली की 4, 5, 6 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको पता लग जाता है, ये अच्छा लगता है आपको। चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये मेरा कहना ज़रूर बनता है कि लाइक करेगा और अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।